आखिर कब होंगे जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव? जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद अल्ताफ बुखारी आज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले। मुलाकात करते हुए उन्होंने कहा, जिससे पहले भी उन्होंने कहा था कि कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की जरूरत है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के निवासियों के लिए। कहा गया कि सिक्योरिटी का सिनेरियो अगर देखा जाए तो काफी बदलाव जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। अब अगर जरूरत है तो कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की, जिसमें सबसे अहम जो जरूरत है वो है कि असेंबली के चुनाव जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में करवाए जाएं। कल ही आपने देखा कि किस तरीके से केंद्रीय डिफेंस मिनिस्टर इस समय जम्मू कश्मीर में आए, राजनाथ सिंह, उनसे भी जब सवाल ये पूछा गया कि आप कैसे देखते हैं कि सिक्योरिटी सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए क्या जम्मू कश्मीर में अगर असेंबली के चुनाव होते हैं तो उससे सिनेरियो बेहतर होगा या वो एक डिटरेंट के तौर पर काम करेगा। तो ये कहा गया कि हम केंद्रीय डिफेंस मिनिस्टर ने भी ये कहा कि हमारी पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द डेमोक्रेसी जम्मू कश्मीर में बहाल हो, असेंबली के चुनाव जल्द से जल्द करवाए जाएं। लेकिन मेजर क्या है कि किस तरीके से मालूम किया जाए कि क्या जम्मू कश्मीर तैयार है असेंबली के चुनावों के लिए, तो उसको लेकर भी अलग अलग राजनीतिक विशेषज्ञ ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में अगर G20 हो सकता है, जो सबसे बड़ा एसेट टेस्ट था इस बात का कि सिक्योरिटी सिचुएशन क्या जम्मू कश्मीर में नॉर्मल है या नहीं है, तो अगर G20 जम्मू कश्मीर में हो सकता है तो असेंबली के चुनाव क्यों नहीं हो सकते? असेंबली के चुनाव करवाने में आखिर दिक्कत कहां आ रही है? तो आज जो मुलाकात सैयद अल्ताफ बुखारी की केंद्रीय गृह मंत्री के साथ हुई, उन मुलाकात में दो बातें कही गई। पहली बात तो यही कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव हो, डेमोक्रेटिक प्रोसेस रिस्टोर हो, और वहीं दूसरी बात ये कही गई कि ईद से पहले पहले उन्होंने गुजारिश की केंद्रीय गृह मंत्री से कि जो प्रोमिनेंट रिलीजियस लीडर्स हैं कश्मीर के, उन्हें छोड़ दिया जाए। उन्होंने गुजारिश की मीरवाइज उमर फारूक, मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी और मौलाना मुश्ताक अहमद वीरी को लेकर ये कहा कि ईद से पहले पहले इन रिलीजियस लीडर्स को छोड़ दिया जाए ताकि वो जो है एक एनवायरमेंट पॉजिटिविटी का कश्मीर घाटी में क्रिएट हो और लोगों में भी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का एहसास हो सके। इसके साथ साथ ये कहा गया कि लोगों को भी मौका दिया जाए कि अब जब अमरनाथ यात्रा होने वाली है तो वो अपनी खातिरदारी एक्सटेंड कर सके सभी यात्री के सामने, और उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक अच्छा माहौल कश्मीर घाटी में देखने को मिले। जो मुलाकात सैयद अल्ताफ बुखारी की केंद्रीय गृह मंत्री के साथ हुई, आप जानते हैं कि इससे पहले भी मुलाकातों का सिलसिला जारी है, बड़ी सारी मुलाकातें पहले भी, उसमें कई सारी डिमांड्स जो हैं वो सैयद अल्ताफ बुखारी ने केंद्रीय गृह मंत्री के सामने रखी कि जम्मू कश्मीर में क्या कुछ बदलाव लाने की जरूरत है, चाहे वो इकोनॉमिक प्रोसेस हो, पॉलिटिकल प्रोसेस हो। लेकिन आज जो बात हुई है वो बात हुई है असेंबली के चुनावों को लेकर और इन रिलीजियस लीडर्स की रिहाई को लेकर। सबसे जरूरी जो सवाल आज के समय में सभी पॉलिटिकल लीडर्स पूछ रहे हैं वो यही कि जम्मू कश्मीर में आखिर असेंबली के चुनाव होंगे कब? कई लोग अटकलें लगा रहे हैं कि पहले म्युनिसिपैलिटी के, पंचायतों के चुनाव हो जाएंगे, या हो सकता है पार्लियामेंट्री चुनाव 2024 के भी हो जाएं, उसके बाद जाकर जम्मू कश्मीर में चुनावों की बात की जाए। लेकिन वहीं दबे लफ्जों में जो है वो लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि जम्मू कश्मीर में हालात बिल्कुल अगर सामान्य हो गए हैं इस हद तक कि G20 यहां पर हो सकता है, तो आखिर की असेंबली के चुनाव करवाने में दिक्कत कहां पर आ रही है? वहीं उमर अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं, उनका भी रिसेंटली बयान आया और ये कहा कि जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी तब तक बहाल नहीं हो सकती जब तक भारतीय जनता पार्टी का रूल है। तो ये तो चाहते ही नहीं है कि यहाँ पर जो है डेमोक्रेसी बहाल हो। और वहीं अलग अलग जो राजनीतिक दल के लीडर्स हैं वो भी टिप्पणी करते नहीं थक रहे कि आखिर क्या कारण है कि जम्मू कश्मीर में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स खुद कहते हैं कि हालात सामान्य हैं और दूसरी तरफ अभी तक चुनाव नहीं हो रहे। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात का इंतजार कर रही है कि हमारी पोजीशन कब तक जम्मू कश्मीर में ठीक होती है तब जाकर चुनाव करवाए जाएं? लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी के लीडर से जब सवाल किया जाता है इन्हीं चुनावों को लेकर तो ये कहते हैं कि काम जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्रालय जो है, और जाहिर सी बात है एक ग्रीन चिट देने की जरूरत है कि क्या सिक्योरिटी सिचुएशन जम्मू कश्मीर में सामान्य यानी नॉर्मल है कि नहीं। वही एक मेन क्राइटेरिया है ये डिसाइड करने के लिए कि क्या हालात सामान्य हैं, और अगर हालात सामान्य हैं तो फिर आखिर जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने में देरी किस बात की।